Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's try to look at the market और मार्केट का क्या सिनेरियो बन रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स गो टू द मंथली चार्ट. सबसे पहले मंथली चार्ट देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक चल रहा है. मंथली मतलब वेरी वेरी लॉन्ग टर्म चार्ट, राइट. वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली में यहाँ पे वीकली अंडर द प्रेशर आया हुआ है, राइट. जैसे ये रिसेंट लोगों को ब्रेक डाउन किया. डेली में यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया या then if you look at the minor time frame भी weak है. So आज जैसे अदानी का इश्यू हुआ है, lot of people are in panic and lot of discussions, right? So let me tell you one thing. पहला लेग आया सेलिंग का, राइट. देन स्टेबल हुआ, फिर दूसरा लेग आया, देन मार्केट स्टेबल हुआ. नाउ वी आर इन थर्ड लेग, राइट. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड थर्ड लेग. नाउ यहाँ पे कुछ लोग बेरिश हुए थे, यहाँ पे कुछ और ज्यादा हुए थे. यहाँ पे नाउ मोस्टली पीपल विल टर्न इनटू बेरिश, राइट. कुछ लोग बचे हैं तो मैं भी उनको भी मार्केट बेरिश कर देगा. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट. दिस इज अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं. फ्यू वीक्स टू यू कैन से मंथ टाइप की. दूसरी बात है जो मार्केट का इंटरनल है, हिस्टोरिकली जो इंटरनल अभी हमने देखे हैं, राइट, वो एक्सट्रीम की साइड तरफ जा रहे हैं, राइट. इन टर्म्स ऑफ इंटरनल जो मार्केट जहां से ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट बॉटम आउट होता है, या तो एक प्राइस करेक्शन में चला जाता है, या तो एक पैनिक कोई भी एक न्यूज आता है और मार्केट वहां पे एक पैनिक करके सडनली मार्केट क्रिएट अ बॉटम, राइट. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लाइक दैट. सो यहाँ पे मार्केट गिरते गिरते आया था, राइट. दिस इज द फर्स्ट फॉल, दिस सेकंड एंड देन थर्ड. सो ये बेसिकली था, आपको याद हो तो यूक्रेन वॉर के पहले. फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सडनली वेंट अप, राइट. सॉरी, यहाँ पे यूक्रेन वॉर नहीं था, यहाँ पे एक मार्केट, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट इवेंट. यहाँ पे यूक्रेन वॉर जैसा एक इवेंट हुआ था, राइट. सो बेसिकली क्या हुआ, मार्केट फॉल, देन सेकंड, फिर पुल बैक आया, देन थर्ड, राइट. सो यहाँ पे गैप डाउन हुआ एंड मार्केट बॉटम आउट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ये एरिया में बेसिकली यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे चला गया था, बट यहाँ पे एक और पैनिक करने के लिए सबको, देन मार्केट वेंट अप शार्प अप, या. सो मान लो आप अभी हम यहाँ पे ऐसा एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं, मे बी एक पुल बैक एंड देन एक कोई भी एक नेगेटिव न्यूज है जहाँ पे बड़ा गैप डाउन हो और एवरीबडी इज इन पैनिक, एंड देन वी कैन हैव अ शार्प काउंटर ट्रेंड रैली, राइट. बट सेम वे यू कैन सी हियर आल्सो. अगर आप माइनर टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करेंगे, पहला फॉल, देन दूसरा फॉल, देन काउंटर ट्रेंड शार्प, एंड देन थर्ड लेग, राइट. एंड फिर वहां से काउंटर रैली आया बजाय में. सो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इज डेवलपिंग हियर, राइट. सो आज जैसे अदानी का न्यूज आया, मे भी कहीं पे हम एक दिन गैप डाउन देखे एंड उसके बाद मार्केट बॉटम बना दे, देन वी कैन सी द बिग बाइंग डे, राइट. सो एक्चुअली यू कैन सी देन उसके बाद आपको एक सिग्नल मिलेगा कि ये काउंटर ट्रेंड आएगा. दैट इज अनदर सिनेरियो, राइट. As of now, there is a bearish scenario is continuous, so we don't have evidence कि market has bottom out, right? So let market give us a evidence before we decide कि it has bottom, right? So now let's try to look at minor time frame scenario. So आपको याद होगा हमने ये सिनेरियो बिल्ड किया था कि कल, अगर आपको याद हो तो we have discussed, right, कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे आए तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट, बट क्या हुआ, सीधा गैप डाउन ही ओपन हुआ एंड इट डज नॉट गिव अस अपॉर्चुनिटी फॉर टुमारो. सबसे पहले ये जोन है 22,000, सॉरी 23,390 400 का जोन है, राइट. यहाँ पे कहीं पे अगर आया और फिर नीचे जाने की कोशिश करें तो आई विल लुक फॉर शॉर्ट. दूसरा जोन है ये है 23,470 23,490. यहाँ पे अगर आया और फिर नीचे जाने की कोशिश किया था, आई विल लुक फॉर शॉर्ट. बट मान लो ये 500 के ऊपर जाके वॉल्यूम के साथ सस्टेन होता है और फिर ऊपर में ब्रेकडाउन आता है, तो फिर मैं, अगर मेरे पास शॉर्ट है तो मैं उसको एक बार रिमूव करूंगा, क्योंकि ये जोन में फिर मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा. या तो फिर अगेन नीचे चला जाए और फिर ब्रेकडाउन करे तो आई विल लुक फॉर शॉर्ट, राइट. जैसे इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट जोन इज 23,666 23,690 या. सो आइडियली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे में एक मुझे लगता है एक सिनेरियो है जो समवेयर हियर 23,000 आप मोटा मोटी पकड़ लो,
200 से ये जोन है 23,200 से 22,970। ये एक ऐसा जोन है जहां पे बॉटम आउट होने का चांसेस ज्यादा है, बट लेट्स मार्केट गिव अस अ सिग्नल रेदर देन वी प्रेडिक्ट, राइट। अब दूसरा सिनेरियो है, जैसे ही बाजार इसके ऊपर शार्प जाएगा, राइट, एंड सस्टेन होगा और फिर ब्रेकआउट आएगा, तो यू कैन एज्यूम कि वहां पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की बाजार कोशिश करेगा एंड देन मार्केट विल टारगेट अपर लेवल्स। या सो नाउ यहाँ पे जो प्रीवियस लो था, आज कहीं ना कहीं उसके नीचे ही बाजार ने क्लोज किया है। सो फॉर टुमारो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया 390 400, उसको आप ध्यान रखिए। या सो इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो फिर नेक्स्ट एरिया को टारगेट करेगा जो होगा 23,470 490। या सो फॉर टुमारो अगर मान लो यहाँ के ऊपर जाके सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करेगा, तो इंट्राडे में आपको पता चलेगा कि एक 100-150 पॉइंट की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है, बट यू शुड अवॉइड, राइट, बिकॉज लेट्स ये जो बड़ा सेलिंग हुआ है यहाँ पे ऊपर गया, काफी लोग ट्रैप हो गए एंड देन सेलिंग, तो पहला रैली ऑलवेज वी ट्राई टू अवॉइड, राइट, इन अ माइनर टाइम फ्रेम है जो भी। सो यहाँ पे जाएगा और फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो शॉर्ट विल बी अ गुड ट्रेड, राइट। बट जैसे ही ये 500 के ऊपर जाके सस्टेन करे और फिर ब्रेकआउट आया ना, तो आप समझ लो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया फिर उनको डरा दिया, फिर यहाँ पे जिन्होंने सेल किया मार्केट ने उनको भी फंसा दिया, तो देन मार्केट विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस जोन। या सो आई थिंक don't try to predict, but bias is negative, so look for low risk short, right। जब तक मार्केट में ये अपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होता है तो शॉर्टिंग साइड ट्रेड देखना इज अ बेटर। या सो आज यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ, तो कल यहाँ पे अगर मान लो जाएगा तो कैन वी कॉल इट अ फॉल्स ब्रेकडाउन? इट कैन, राइट, बट वो कंफर्म कब होगा? जब इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा मार्केट। चल या सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर मंथली चार्ट देखेंगे, अपट्रेंड इंटैक्ट है और कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो अपट्रेंड इंटैक्ट है और पुल बैक चल रहा है, राइट। जैसे ही इसके नीचे जाके सस्टेन होगा और ब्रेकडाउन होगा, तब जाके वीकली एंड डेली अंडर प्रेशर आएगा। डेली भी चार्ट देखेंगे, यहाँ पे जो 7 तारीख को जो, इफ यू रिमेम्बर, सो यहाँ पे नीचे आता है तो बायर्स आ जाते हैं, यहाँ पे ऊपर आता है तो सेलर्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी हम वही जोन में ट्रेड कर रहे हैं। आज भी वो लो को काटा, अगेन बायर्स आ गया एंड देन वो मार्केट को वापस ऊपर लेके चले गए। या सो फॉर टुमारो जैसे बैंक निफ्टी में आज यहाँ पे एक पुल बैक किया एंड वहां से एक अगेन शॉर्ट हो गया, राइट। सो इंट्राडे में ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट का आपको ट्रेड मिला। सो फॉर टुमारो इसके ऊपर जो आज एग्जैक्टली यहाँ पे खड़ा हुआ है बाजार, सो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट एरिया इज 50,740 825, यहाँ पे जाएगा, फिर एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट जैसे ही आपको ये रिसेंट हाई के ऊपर जाके सस्टेन हो जाए बैंक निफ्टी, तो आप समझ लो बैंक निफ्टी इज रेडी फॉर नेक्स्ट एरिया जो है 51,200 51,200 टू 300, देन 432 एंड 850। सो मुझे लगता है कि ये बाजार में अभी एक ही पॉजिटिव एरिया है, दैट इज अ बैंक निफ्टी, राइट। सो जैसे ही बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाके सस्टेन करे एंड फिर कंसोलिडेशन करे यहाँ पे और फिर ब्रेकआउट करे, तो मार्केट ये कोशिश करेगा, और जैसे ही इसको क्रॉस करके फिर ऊपर चला गया है, तो आप समझ लो मार्केट विल बैंक निफ्टी विल रेडी फॉर ऑल टाइम हाई एंड मोर। या सो स्टिल बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग एंड बैंक निफ्टी ने अभी तक वीकनेस नहीं दिखाया है कंपेयर टू निफ्टी एंड अदर पार्ट ऑफ द मार्केट। या सो नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो स्मॉल कैप इंडेक्स का आप यहाँ पे 23 जुलाई को पैनिक आया था, फिर 5 अगस्त को, एंड यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये बेसिकली वी आर एट द डे ऑफ एग्जिट पोल। या एंड अगर आप निफ्टी के कंपेयर में देखेंगे तो स्मॉल कैप हैज फॉलन लेस वर्सेस निफ्टी। या सो आइडियली ये जो ब्रेकआउट जोन था, या सो अब बाजार में नेक्स्ट सेलिंग अगर आया, राइट, इसके नीचे मान लो एक दिन गैप डाउन हो गया या कहीं पे हो गया, एंड उसके बाद अगर सस्टेन रहता है ना, तो दैट विल बी
अंडर परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्मॉल कैप एंड फिर ये लाउड स्पीकर भी वहां पे ऑफ हो जाएगा अगर मोटा मोटी ये जोन है ना, बाजार इसके नीचे जाके सस्टेन कर गया और फिर फ्यू डेज के लिए आपको कोई बाइंग नहीं दिखे ज्यादा, ये तो बाउंस बैक आए और फिर वहां से सेलिंग आ जाए तो देन द ट्रेंड विल बी चेंज, राइट। सो आपको यहाँ पे एक मौका मिल सकता है, कहीं पे भी आप काफी स्टॉक में फंस गए हो तो देन यू नीड टू रीसफल योर पोर्टफोलियो एंड आपको पहचानना पड़ेगा विच आर द लैगार्ड्स एंड विच आर द विनर्स इन योर पोर्टफोलियो, राइट। सो समवॉट अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड जो लाउड स्पीकर है इट्स स्टिल ऑन, बट जैसे ही ये ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा और फिर ब्रेक डाउन करेगा तो देन स्मॉल कैप का ये जो लास्ट रैली शुरू हुआ था मार्च का वो एंड हो जाएगा यार, मे बी आप 90% 95% इंडेक्स लेवल पे एंड स्टॉक्स पे आप काफी लेके एग्जिट कर सकते हैं, या सो nobody is here to find the top and bottom, और अगर आप उसके लिए हो तो आई थिंक यू नीड टू रिफ्लेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे जो फेब्रुवरी में टॉप बना था फिर सेलिंग आया था फिर बाइंग, तो कहीं ना कहीं ये मल्टीपल एरियाज है यहाँ पे। सो मार्केट हैज अ चांस कि यहाँ पे कहीं पे एक सेलिंग आया और फिर वापस एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक करे एंड वहां पे आपको जैसे इस तरह से मार्केट यहाँ पे पुल बैक करे फिर वहां पे अपने को ऑब्जर्व करना है कि ये पुल बैक का बाइंग है या फिर मार्केट विल फर्दर सेल ऑफ, या सो दैट्स व्हाट वी शुड थिंक अबाउट इट एंड जिस तरह से जैसे यहाँ पे सेलिंग आया मार्केट यहाँ पे कॉन्सोलेशन कर रहा है, दिस इज नॉट अ गुड साइन, राइट। फॉलो बाइंग कहीं ना कहीं दिखना चाहिए अदरवाइज फर्दर सेलिंग आएगा फिर मार्केट को और नीचे लेके जाएगा, या सो ये प्रीवियस लो था उसके नीचे ही आप देखो कहीं ना कहीं ऊपर आता है सेलिंग आ जाता है, ऊपर आता है सेलिंग आ जाता है, सो दीज आर नॉट अ गुड सिग्नल्स, राइट। तो मार्केट की इनहेरेंट वीकनेस को दिखा रहा है बट इंटरनल्स को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं पैनिक के बाद एक काउंटर रैली शुरू होगा जहां पे यू विल गेट चांस टू रीशफल योर पोर्टफोलियो एंड look at your portfolio, yeah. So thank you so much and see you all again tomorrow and आपका व्यू एंड आप क्या सोचते हो शेयर कीजिए। मैंने कल कुछ कमेंट्स देखा था कि काफी स्टॉक 40% गिर गए, काफी स्टॉक 50% गिर रहे हैं, तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग, इट हैपेंस इन द बुल मार्केट। काफी वीक स्टॉक्स होते हैं वो गिर जाते हैं, राइट। सो मान लो ये एक वीक स्टॉक था आपके पोर्टफोलियो में गिर गया, सो मार्केट विल गिव यू चांस टू पुल बैक, वहां पे आप वो सब स्टॉक्स को आप कम करो आपके पोर्टफोलियो एंड देन ट्राई टू फाइंड अ न्यू विनर्स, राइट। सो इट्स अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग विनर्स एंड जो भी आपके खराब स्टॉक आए आपके पोर्टफोलियो में उनको एग्जिट करना है, राइट। सो इफ यू लुक एट दैट वे, राइट, सो ऊपर से इंडेक्स कितना डाउन है 10% एग्जैक्टली वी फ्रॉम द टॉप, सो क्या 10% करेक्शन नहीं आ सकता है? यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे तो 15% आया था, 16% आया था, राइट। वी आर स्टिल हियर 10%। So the point what I'm trying to say is what is your time frame, what is your strategy? I think you should look into it, right? I'm not here to find this kind of small top and all, right? I want to ride a bull market, right? अगर मैंने यहाँ पे अगर example entry किया है and if I will exit here, I'm happy. So you have to look into yourself whether you are here to find a top and bottom or what you want to achieve, right, in life. So everybody has a different time frame, everybody has a different kind of mindset. So I think you should look into yourself that what suits you, right? So that's what I'm trying to do, what I'm trying to telling you. Yeah. So I hope you all are learning, and if you are learning, if you are improving, that will help you in next coming really this kind of correction and तेजी will keep coming into the market. But आपको ये देखना है कि आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या करना है, right? So thank you so much and see you all again tomorrow.